गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम चलेंगे बिहार पुलिस वर्दी का जुनून पे। आप लोग फिदा इतना है कि वर्दी के जुनून में दिन और रात एक करके रखे हुए हैं। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप लोग दिन रात एक करके रखे हैं कि इस बार 2023 का जो वर्दी स्टार मेरे कहाँ पे होना चाहिए, कंधों पे होने चाहिए। तो चलते हैं आज उसी के लिए एक सेट चला है जो सीरीज है मेरे न्यू डायमंड स्टडी वे की तरफ से आप लोग के लिए। और आप पूरा सीरीज देखिए। इसमें मात्र तो 100 क्वेश्चन बनेंगे इस सीरीज में, लेकिन 100 का क्वेश्चन का वो आपका हर दृष्टि से बढ़ा के हर टॉपिक को लेते हुए मानिए कि 500,000 क्वेश्चन का लेवल आपको कवर करने वाले हैं। चलें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देख लीजिए फर्स्ट में क्या दिख रहा है। भारत और किस देश ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गौर से देखिए, इसमें इजराइल है, यूएई है, अर्जेंटीना है, स्पेन है। आपको ऑप्शन आंसर लगाना है, कौन होंगे आंसर लगाना होगा, क्या होंगे। तो आप बता सकते हैं क्या होगा आंसर। तो आपका इजराइल आंसर हो जाएंगे। अब पूछा जाए इजराइल की अगर जो बात की जाए, इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। कहाँ है? जेरूसलम है। जेरूसलम इसका राजधानी है। पूछा जाए कि इसका मुद्राएं क्या है? मुद्रा क्या है? न्यू शेकल है। क्या है? न्यू शेकल है। क्या है? न्यू शेकल है इसका मुद्रा। मुद्रा जैसे भारत का होता है ना, भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है, भारतीय रुपये है ना। उसी तरह इसका जो मुद्रा है न्यू शेकल है। ठीक, इतना ही जानेंगे। और अर्जेंटीना का पूछा जाएगा राजधानी कहाँ है? कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। क्या है इसका राजधानी? है ब्यूनस आयर्स में इसका राजधानी पड़ रहा है। और साथ साथ अब पूछा जाएगा कि बाबू अर्जेंटीना का राजधानी तो ये हुआ, मुद्राएं क्या है? क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? पेरो। क्या कहिएगा? पेरो इसका मुद्राएं हैं। अब बात करें स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। कहाँ है? मैड्रिड है। कहाँ है? स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। मैड्रिड है इसका राजधानी। स्पेन की राजधानी कहाँ? मैड्रिड। और इसमें रुपया कौन चलता है? यूरो। इसका रुपया मुद्राएं क्या है? इसका मुद्राएं क्या है? यूरो है। तो मैड्रिड और यूरो, इसका जो दो बातें हम हर वक्त पढ़ लिए, क्लास में आया। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और स्पेन का मैड्रिड राजधानी, और पैसा क्या है? यूरो। ठीक, चलते हैं। आप अगला नेक्स्ट कमांड करते हैं। दूसरी क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है। दूसरी क्वेश्चन पे देखिए एक झलक, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन बताया जा रहा है 2 नंबर। निम्न में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है? तो आप इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आप लोग ये जान लीजिए कि 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने वाला है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ बनने वाला है? तेलंगाना में। तेलंगाना का राजधानी कहाँ होगा जी? तेलंगाना का हैदराबाद। क्लियर? हैदराबाद। इसका स्थापना तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ। हैदराबाद का स्थापना मतलब इसका तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014। 2 जून 2014 को इसका स्थापना है। किसका? तेलंगाना का। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? 2 जून 2014। क्लियर? अब पूछा जाएगा कि आपको इसकी तेलंगाना का लोकसभा सीट कितना है?
और विधानसभा सीट कितना है तो क्या बताइएगा? 17 लोकसभा सीट है, 17 लोकसभा सीट हैं और 119 क्या है? विधानसभा सीट हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ? बम्बई। गुजरात की राजधानी? गुजरात का गांधीनगर। तो अब ये जान लें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही डेट ऑफ बर्थ में स्थापना हुए हैं। कब? 1 मई 1960 को। अगर जो आप देखा जाए 1960 को दोनों का स्थापना 1 मई 1960 को ही है। कुछ महाराष्ट्र की अभी मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र का? एकनाथ शिंदे और राज्यपाल रमेश बैस। ठीक। और यहाँ जो है कितने महाराष्ट्र का लोकसभा सीट 48 हैं और विधानसभा सीट 288 होंगे। कितना होंगे? 288 विधानसभा सीट और लोकसभा सीट 48 होंगे। गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। गुजरात कहाँ का है आप लोग? गुजरात से ज़्यादा नहीं समझना है। भूपेंद्र पटेल कौन है? भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत कौन है? राज्यपाल हैं। और साथ साथ इसकी राजधानी गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश जानिए, उत्तर प्रदेश का क्या है अभी? उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ। उत्तर प्रदेश में एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हाँ, चंद्रप्रभा भी ना। और साथ साथ उत्तर प्रदेश का अगर जो बात की जाए लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट आपको जानकारी सभी हैं। तो लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 80 है ना। कितना है? 80 है लोकसभा सीट। लोकसभा सीट की संख्या कितना? 80। और विधानसभा सीट की कितना है? 403। विधानसभा सीट कितना है? 403 है। चलें आगे। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन थे। तो आपका 2 नंबर आंसर हो गया क्या? तेलंगाना आपका आंसर हो गया। तेलंगाना जो है 3D पेरेंटेड हिंदू मंदिर बनाने में प्रथम हुआ है। क्लियर? आगे चलें। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से देखते रहिए। हाल ही में तैयब, गौर से देखिएगा, तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? अब बताइए, ये जो हैं तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आप बता सकते हैं कोई कहाँ के हैं? तो तुर्की के। कहाँ का? तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आगे हम चलते हैं थोड़ा। ये ऑप्शन देख लो कुछ कि मिस्र का राजधानी कहाँ है और इसका मुद्राएं क्या है, इतना जानकारी जरूर ले लूँ। तो देखिए मिस्र का राजधानी कहाँ है? मिस्र का राजधानी आपका जो होंगे काहिरा होंगे और इसका मुद्राएं होंगे कौन चीज़ होगा? रुपया, पाउंड होगा। सॉरी, रुपया तो भारत का है। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है बाबू, काहिरा है। और इसका जो है जो मुद्राएं हैं क्या है? पाउंड हैं। इसका मुद्राएं क्या है? पाउंड हैं। इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे। अच्छा, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। इसका मुद्राएं कौन सी? सऊदी रियाल, तुर्की का ना लीरा। हाँ लीरा, ठीक बोला, लीरा। तो गौर से देखिए, अंकारा राजधानी है तुर्की का और लीरा इसका क्या है? मुद्राएं। सऊदी अरब को बताइएगा। सऊदी अरब का राजधानी रियाद। क्या? रियाद। और इसका मुद्राएं भी सऊदी रियाल है। सऊदी रियाल देखे होंगे, सऊदी रियाल। क्लियर? सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है ना। कहाँ है? दमिश्क है। कहाँ है? दमिश्क है। तो दमिश्क क्या है? इसका राजधानी है और इसका भी मुद्राएं क्या है? पाउंड ही है। क्या है? पाउंड ही है। किसका? सीरिया का मुद्राएं हैं क्या है? पाउंड है।
चलें आगे नेक्स्ट। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि कुछ अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कह रहा है निम्न में से किस करंट अफेयर्स, इसमें इस सेट में आपको सबसे बेहतरीन ये बात देखने को मिलेगा कि सभी सेट का समग्र ही इसमें दिया गया है। अब देखिए कह रहा है निम्न में से किस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL इतिहास में 250 मैच और 11 फाइनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। फिर से देखिए क्या कहा गया है, IPL है, याद रखिएगा IPL क्या है, IPL में इतिहास में कहा जा रहा है 250 मैच और 11 को फाइनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। कौन? महेंद्र सिंह धोनी, जो झारखंड के हैं ना। तो इसमें आंसर पहले जान लीजिए आप लोग, क्लियर। तो क्या होगा, चेन्नई सुपर किंग आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, चेन्नई सुपर किंग। अब सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। चेन्नई सुपर किंग का जो मालिक हैं कौन है, एन श्रीनिवासन है। कौन है, एन श्रीनिवासन है। एन श्रीनिवासन कौन है, इसका मालिक है श्रीनिवासन। थोड़ा इसका ये जान रहे हैं, कप्तान तो देख लिए। मुंबई इंडियंस का कौन है मालिक, मुंबई में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी। मुकेश अंबानी। अब बेटी क्या नाम है, नीता अंबानी, क्लियर। अब देखिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की यूनाइटेड हिब्रिड्स है और गुजरात टाइटंस का है कौन, गुजरात टाइटंस को होंगे CVC कैपिटल पार्टनर्स हैं। ठीक, ये आप लोग उनका कौन है मालिक, जो आप कहते हैं जो IPL का खरीदार हैं वही हैं, और है 10-12 है, देखा जाएगा आगे कभी मिलेगा तो दिखाएंगे। चलें अब यहाँ से न्यू डायमंड में आपका वेलकम है। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई ठीक ठाक देख रहा है क्वेश्चन, उस पर बड़ा करने या छोटा करने, छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं, या जो है ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किसने हाल ही में 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है। वाह, अरे आप तो लोग जानते थे 75 ना, 75 रुपये का सिक्का किसने जारी किए हैं। इसमें अगर देखने में लगे तो करा विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो हम लोग यहाँ आसान से बोल देंगे कि आंसर दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही क्या किए हैं, 75 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। चलें आगे, इसमें कुछ खास देखने को नहीं है, करेंट अफेयर्स है, कुछ जानकारी आगे मिले तो फिर दूंगा। चलिए सब करेंट अफेयर्स है बाबू, गर्दा है क्वेश्चन गर्दा है। वर्दी का अगर जो जुनून है आप पर तो गर्दा उड़ाइए, एकदम दिल थाम के रहिए, आगे देखते जाइए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते रहते हैं। कहा जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, देखिए क्या कहा जा रहा है। हाल ही में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है, जल्दी बताइए किसने जीता है। तो आप लोग जानिएगा, हमारा प्यारा सा भारत ही जीता है। कौन सी खिताब जीता है, और ये अमेरिका की राजधानी कहाँ है जी, वाशिंगटन, और वाशिंगटन DC है। इसका मुद्रा है डॉलर, क्या है डॉलर, इसका मुद्रा है डॉलर। और वाशिंगटन सिटी क्या है इसका, वाशिंगटन DC इसका क्या है राजधानी है। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस के पेरिस। और मुद्राएं यूरो नहीं है जी, मुद्राएं क्या है यूरो मुद्राएं हैं। तो चीन का तो आप जानते हैं, चीन का बीजिंग, हाँ बीजिंग। और रुपया मुद्राएं, बहुत बढ़िया याद है तुम जी। और मुद्राएं क्या है युआन, सही बात है। भारत का राजधानी
नई दिल्ली की दिल्ली, नई दिल्ली। और राजधानी के साथ साथ क्या पता है आपको? मुद्राएं भी पता है, कब का? रुपया है, भारतीय रुपये कहोगे उसको। ठीक, क्लियर? यहाँ से चलते हैं आगे। नेक्स्ट गौर से देखिए, क्वेश्चन 7 है, भारत और डैश ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। कौन सा देश? तो कौन सा देश? थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, लाओस, वियतनाम, ईरान, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा जल्दी बताइएगा क्या होगा, कौन सा आंसर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो रहा है? आंसर क्या हो जाएंगे? वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम। वियतनाम ने क्या किया है? नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है। इसका डिटेल्स 8 में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा गौर से, ठीक ठाक दिख रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ? अब कैसा लग रहा है? ज़्यादा हो गया? अब ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका 8 दिखने को मिल रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिएगा क्या बताया जा रहा है। बिहार में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से गड्ढा क्वेश्चन पूछेगा। बिहार स्पेशल जीके जीएस धांसू की तरह तैयारी कीजिए आप लोग, धांसू की तरह एकदम ढंग से, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके तैयारी कीजिए। और मेरा भी मदद जहाँ तक हो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, नए होंगे ही निश्चित ही है, लेकिन इसका आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्रोमिस देखिएगा ये सभी सीरीज को मैं एक एक कर कम से कम आपको ये हज़ारों क्वेश्चन का जो है पूरा डिटेल्स आपके पास पहुंचेंगे। तो देख लीजिए, बिहार में बहुत मस्त कौन है? तो बिहार कौमिक सेवक दल, बिहार कौमिक सेवक दल के बारे में जान रहे हैं कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताइए ऑप्शन में 1921, बी नंबर 1922, सी नंबर 1928, डी नंबर 1929। कौन सा आंसर होगा? चलिए राइट, आपका आंसर आपका ए करेक्ट है, 1921 अर्थात 1921। अब देखिए 1921 के बारे में कुछ घटनाएं अगर जो आपके पास आ जाए तो क्या दिक्कत है? क्या कहिएगा? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। तो 1921 में क्या लग रहा है आपको? याद है 1921 में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गई थी। साथ साथ उतना ही नहीं, 1921 में मतलब 1919 में 13 अप्रैल को क्या हो गया था? तो गौर से इस पर चलें, चर्चा कर लेते हैं। जो 1919 की कहानी था, 1919 की कहानी था, तो इसमें क्या दिखा था कि रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट आने से क्या हो गया था? बहुत बड़ी परेशानी खड़ा हो गया था। साथ ही साथ यहाँ क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था जी? जालियांवाला हत्याकांड हो गया था। क्या हुआ था? जालियांवाला हत्याकांड हो गया था, जालियांवाला हत्याकांड हो गया था, समझ रहे ना? तो ये कांड 1919 में हुआ था। और उसके बाद फिर क्या हो गया था? 20 में असहयोग आंदोलन जारी किया गया। और असहयोग आंदोलन के फर्स्ट दिन ही लाला लाजपत राय जी का निधन हो जाती है। ठीक, चलते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन गांधी जी बोले थे ये ऐसा आंदोलन है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला आंदोलन है। लेकिन एक चौरी चौरा कांड जो 22 में हुआ था, अच्छा, तो उसके कारण क्या हुआ? इसे स्थगित करना पड़ा। क्लियर? तो हम चलते हैं 1921 में जनवरी में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। कौन जी? खिलाफत आंदोलन। ठीक, और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे?
बंधु भाई थे। बंधु भाई मतलब कि शौकत अली, शौकत मोहम्मद, शौकत मतलब दोनों दो चीज़ें हैं, शौकत अलग है, अली अलग है। तो मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत दोनों भाई थे। तो अली बंधु और शौकत बंधु दोनों मिलके इसका क्या कर दिया था, खिलाफत आंदोलन जारी किए थे। क्या, खिलाफत आंदोलन का स्थापना किए थे, खिलाफत आंदोलन। क्लियर, आंदोलन। 1921 की बात। 1928 के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? 1928 के बारे में कुछ बता सकते हैं? साइमन कमीशन आया था ये सब सुधार करने के लिए। 1928 में क्या आया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था अंग्रेज की तरफ से सुधार करने के लिए। सही बात है, साइमन कमीशन। क्लियर। दूसरा अब चलते हैं 1922 में, अभी तुरंत में बताया था। 1922 में क्या बताया था? 1922 में अभी तुरंत बताया था, चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था। क्या हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें क्या कहानी हुआ कि गोरखपुर में, कहाँ, गोरखपुर में एक जो है जगह से, चौरी चौरा जगह से एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया गया पब्लिकों के द्वारा, और वहाँ से कितना कुछ, हाँ, पुलिसकर्मियों को 22-23 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया गया। मतलब पूरी तरह से उसको क्या कर दिया, बर्बाद ही कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, चौरा चौरी कांड होने का। इसी कांड के चक्कर में गांधी जी क्या कहे, असहयोग आंदोलन और स्थगित कर दिए। ठीक, क्लियर। 1929 में देखिए पूर्ण स्वराज का 1929 में पूर्ण स्वराज का घोषणा हुआ था। पूर्ण स्वराज का घोषणा हुआ था, कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ किए थे? तो लाहौर में किए थे। कहाँ किए थे? लाहौर में किए थे। क्या किए थे? लाहौर में किए थे। कितने डेट में है? 31 दिसंबर। कब? 31 दिसंबर 31 दिसंबर पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था और लाहौर में, ठीक, समझ रहे हैं ना, आधी रात को झंडा फहरा दिया गया। क्लियर। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा गौर से एक नज़र यहाँ भी देख लीजिए। ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल न्यू डायमंड स्टडी वे, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप न्यू डायमंड विक्रम कुमार नाम से आपका बना हुआ है। आप अगर जो विशेष जानकारी की वाकई में ख्याल रखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको सही समय पर ढेर सारे क्वेश्चन या परेशानियों से दूर करने के लिए व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कमेंट में आप दे सकते हैं। अब थोड़ा गौर से देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का अर्थ क्या होता है? हाई कोर्ट, HC ना। हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अभिलेख मतलब लिखा हुआ दर्जा प्राप्त है। तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट की स्थापना प्रथम, अगर जो बात कीजिए फर्स्ट में, हाई कोर्ट का स्थापना याद होगा कि 1773 ईस्वी में, 1773 में आया था। कौन सा अंग्रेज भेजा था? क्या भेजा था? कोनो एक्ट भेजा था? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? 73 में। और 1774 में क्या हुआ, कोलकाता में क्या हो गया, उच्च न्यायालय एक खुल गया सबसे प्रथम। लेकिन अगर जो ये अंग्रेज का है, अंग्रेज का समय का था, ये भारतीय समय को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जो बात की जाए तो रहेगा सब प्रथम। आप भारत के बात में करिए तो इंडिया में कीजिएगा, तो इंडिया के अंदर की बात करें, हाईकोर्ट सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में खोला गया। प्रथम कहाँ? 3 जगह, कलकत्ता, मद्रास और एक कहाँ था जी, एक और था। 3 जगह जो है इसको क्या कर दिया गया, हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। ठीक, अब देखते हैं हाई कोर्ट का स्थापना 1862 में हुआ। 1866 में यूपी में भी
खोला गया हाई कोर्ट। ये पहले तो आगरा में था, कहाँ, आगरा में खोला गया, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, आपको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। तो अब इस अनुच्छेद के बारे में हमें जानना है। अनुच्छेद 214 इसका आंसर है कि 213 अनुच्छेद है आर्टिकल्स, या आर्टिकल 219 है, या आर्टिकल 215 है। तो हम लोग जानेंगे आर्टिकल है क्या। आप लोग अनुच्छेद पढ़िएगा तो अनुच्छेद 395 रियलिटी में है, और भाग जो हैं 22 हैं, और अनुसूचियां की संख्या कितना है, 8 थे, तो अभी क्या है, 12 हैं। तो मैं अभी फिलहाल इस 4 के बारे में बता दूं क्या है। 214 में लिखा गया है कि राज्यों के लिए एक क्या होगा, हाईकोर्ट होंगे। क्या होंगे, हाईकोर्ट होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, 2 राज्यों के एक हाईकोर्ट हो सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन राज्यों के लिए क्या होना चाहिए, हाईकोर्ट होना चाहिए, होंगे ही होंगे। अगला बताया जा रहा था 214 है, बी नंबर कह रहा था अनुच्छेद 219 में कहा जा रहा है कि शपथ लेंगे न्यायाधीश, कौन, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हाईकोर्ट का, वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। इसी 219 में क्या लेंगे, शपथ लेंगे। और बात की जाए अनुच्छेद 213 की, तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। यहाँ भी एक टॉपिक बना दूं तो देख लीजिए थोड़ा गौर से कि अभी देखिए अनुच्छेद 213 और एक अनुच्छेद 123 127 दोनों का अध्यादेश ही जारी करना है, जारी करने को होता है, जिसको कहते हैं आप ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस आपका जो है खास करके दो जगह आपको अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, एक 213 में और 127 में। तो गौर से देखिएगा 127 में आपको 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा अध्यादेश। और 213 में राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा। अब देखिए, ये तो आप अध्यादेश तो समझ चुके होंगे, पीछे पढ़े भी होंगे। अध्यादेश या आप लोग बोल सकते हैं ऑर्डिनेंस, क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेंस। तो ये अध्यादेश जारी करने की पावर राज्यपाल के हैं, और किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास हैं। दोनों का अनुच्छेद मैंने लिख दिया, आर्टिकल 213 और आर्टिकल 127। तो हम ये बता सकते हैं आप लोग, राष्ट्रपति 1, 2, 3 याद रखिएगा, सबसे नंबर 1 संवैधानिक पद है उनका। आगे बात करेंगे तो फिर देखा जाएगा। अब बचा 215। अच्छा ये बताइए, इसमें 4 में से आपका कोई भी आंसर नहीं मिला, इसका मतलब है इसका आंसर 9 का आंसर डी ही करेक्ट होगा। और डी में है क्या, अनुच्छेद 15 है, और अनुच्छेद आर्टिकल्स 15 हैं। आर्टिकल 15 में 215 में देखिएगा, आर्टिकल 215 में ही लिखा गया है, कहा गया है कि ये एक अभिलेख न्यायालय होंगे। क्या होंगे, अभिलेख न्यायालय होंगे, अभिलेख न्यायालय इसी में बताया गया है 215 अनुच्छेद में। तो चलते हैं 214, 215, ये सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें गौर से इसको बारीकी से पढ़ने से क्या होगा कि क्लियर होते जाएगा, और हम एक क्वेश्चन की कई क्वेश्चन के रूप में हम देख रहे हैं अभी। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा नज़र दौड़ाइए, गौर से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मुजफ्फरपुर जो है आपका बिहार में ही है, मुजफ्फरपुर में ही एक बम कांड हुआ था, ठीक। उसके प्रमुख अभियुक्त जो थे खुदीराम बोस थे, और किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आंसर भी इसका खूब बढ़िया है। तो युगांतर से थे, पहला आंसर आपका क्या हो गया, युगांतर। थोड़ी सी जानकारी आप ले लें कि अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था। अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1907 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। बाद में इसको 8 में क्या कर दिया गया था, ऑफिस खोला गया था। 1908 में ऑफिस खोला गया था, कहाँ, ढाका में।
कहाँ? ढाका में। क्लियर? तो ऑफिस जब कार्यालय की बात आया तब कहाँ खोला गया? 1908 में खोला गया, ढाका में। स्थापना कहाँ हो गया? 1907 में कोलकाता में। इनका जो अनुशीलन समिति के जो थे पी मित्रा और पुलिन दास, ये सब जो स्थापना में सहयोगी थे और बहुत सारे थे। युगांतर का संस्थापक जो थे उनका नाम था जतेंद्र नाथ मुखर्जी। क्या नाम था? जतेंद्र नाथ बनर्जी। ये बहुत ही पहुँचे पुरुष थे और इन्होंने ही बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन में भाग भी लिए और साथ साथ बहुत सी स्थापना में भी ये सहयोगी रहे। अब तो आपको याद होगा भवानी मंदिर, तो इसको भी हटा ही दिया जाए। बिहार स्वदेशी लिंग की तो बात करें 1930 ईस्वी में पटना में इसका स्थापना हुआ है। बिहार स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अध्यक्ष इनका बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था इनका। किनको बनाया गया था? सर अली इमाम को। क्या बताइएगा? सर अली इमाम को इनका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इस तरह से आप लोग चारों क्वेश्चन के बारे में जानकारी ढंग से ले चुके हैं। हम चलते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन ये दिख रहा है, तो क्या क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा गौर से देख लीजिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? देखिए बाबू, पीछे जब मैं बिहार का मैप पढ़ाया हूँ, फिर शायद अगर जो आपसे नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे फिर से दे देने का। तो बिहार राज्य में अगर जो बात करें, बिहार राज्य में 38 जिलों में पूछा जा रहा है कि सबसे न्यूनतम जन्म घनत्व कहाँ है। तो आप कह सकते हैं सबसे कम जो है घनत्व जो है आपको पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है कि क्या है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आप लोग जान रहे हैं पश्चिमी चंपारण से क्वेश्चन बन आता है कि महात्मा गांधी 1915 में भारत 9 तारीख को लौटे, 9 जनवरी को। और 9 जनवरी जब लौटे तो ये खास कर देखिएगा 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक नंबर। दूसरी बात ये हुआ कि 1916 और 17 में आपको क्या हो रहा था? लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। उस लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे। साथ साथ वहाँ 2 बातें बहुत मेंटेन करता है इसमें। वहाँ का अध्यक्ष कौन थे 1917 में? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। और उसमें एक राजकुमार शुक्ल नाम से जो आपका पश्चिमी चंपारण से नील की खेती, तिनकठिया मतलब 3/20 तिनकठिया खेती के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ तिनकठिया के साथ साथ इन्होंने अपना बयान जारी किया गांधी जी से कि गांधी जी भी तो बाहर से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से तो आए थे, तो वो भी शामिल हुए थे। हाँ, गांधी जी की अगर जो बात किया जाए तो राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है? तो बोलिए जल्दी। बहुत बढ़िया। तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जा रहे हैं। तो यहाँ क्या तिनकठिया पद्धति के लेकर गांधी जी को कुछ अपील किया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा, और उन्होंने क्या कर दिया? गांधी जी के साथ पश्चिमी चंपारण में फर्स्ट सत्याग्रह अगर जो गांधी जी का हुआ तो सत्याग्रह कौन हुआ जी? चंपारण सत्याग्रह। क्या कहिएगा? चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का प्रथम कौन चीज़ है? सत्याग्रह। पूछा जाए तो मार दीजिएगा, ठोक दीजिएगा। गया की बात करें तो गया की बात करूं तो गया में सबसे ठंड जगह गया। सबसे अगर जो ठंडी की बात करें तो गया में, सबसे गर्मी की बात करें तो गया में, सबसे ठंडा तो गया, सबसे गर्मी जगह तो गया। अगर जो बिहार में पूछे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रहा है, सर्वाधिक वर्षा, तो आप कहिएगा कहाँ? सबसे पूर्वी क्षेत्र
जो आप लोग कहते हैं किशनगंज। क्या कहिएगा? किशनगंज। और साथ साथ यही नहीं, पूछ दिया जाए अगर जो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है तो आप कह दीजिएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में कहिएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद को ले लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन बहुत मस्त है। करें 17 जून 2023 को क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक पटना में आयोजित की गई है या हैं? तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। तो 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में दिया गया है। ए में 13वीं है, बी में 14वीं है, 15वीं है सी में, और डी में 16वीं है। फिर से देख लीजिए, 17 जून को 2023 को करंट अफेयर से वेरी इंपॉर्टेंट। 17 जून 2023 को क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक पटना में आयोजित की गई है? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं बताइए जल्दी, स्पीड में, जल्दी। बहुत बढ़िया, ए नंबर 13वीं। क्लियर? क्या कहिएगा? 13वीं। क्लियर? चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट फिर मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल न्यू डायमंड स्टडी वे को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक भी करें, कुछ शेयर भी करें। जो ये कंटेंट जो है आप लोग के बीच में चल रहा है, आप डायरेक्ट न्यू डायमंड इंस्टीट्यूट से प्रसारित हो रही है ये आपका क्वेश्चन। चलते हैं आगे, गौर से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। बहुत अच्छी बात क्वेश्चन है। भारत की अर्थव्यवस्था आप लोग जानते नहीं है कैसे है। विकसित तो नहीं कर सकते हैं, कमज़ोर भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे? अल्प विकसित भी नहीं कहेंगे, तो विकासशील कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विकासशील। आपका ओरिजिनल आंसर यही होगा, एकदम करेक्ट आंसर आपका सी नंबर रहा। गौर से देखिए यहाँ क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी कौन योजना के तहत? 8वीं योजना के तहत, 10वीं योजना के तहत, 9वीं योजना के तहत, 7वीं योजना के तहत। किसमें सबसे आर्थिक जो है समृद्धि दर नज़र जो आया था, किस वर्ष में, किस योजना के वर्ष में आया था? क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग सही ऑप्शन लगाइए। तो आप कहिएगा 10वीं योजना में जो था समृद्धि दर सर्वाधिक हो गई थी, और साथ ही साथ इसमें विकास देखने को मिला था। चलें आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, गौर से देखिए। कहा जा रहा है भारत निर्माण, ये जो भारत निर्माण जो है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय उद्योग को? पता नहीं। भारतीय कृषि को? पता नहीं। भारतीय मेट्रो नगर को? पता नहीं। भारतीय ग्रामीण जीवन को? पता नहीं। बताइए जल्दी क्या होंगे 15 का क्वेश्चन। तो आप जान लीजिए भारतीय ग्रामीण जीवन को ही सुदृढ़ सब भारत निर्माण के लक्ष्य को विकसित करने का लक्ष्य कार्यक्रम चलाया गया है। सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ये सब चले आगे। देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बताया जा रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है। ऐसे देखिए कुछ दिन पहले आपको महाराष्ट्र नंबर 1 पर आया करते थे। महाराष्ट्र में गन्ना की खेती बहुत अच्छे हुआ करता था, लेकिन अभी अगर जो बात किया जाए सबसे अधिक किस राज्य में है, तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश ही सबसे प्रथम है। थोड़ा जानकारी ले लें कि क्या इसमें खासियत है कि अभी उत्तर प्रदेश क्यों है। तो क्योंकि यह 21 लाख टन जो है क्या करता है, 13 लाख टन जो है यह आप कृषि भूमि रखे हुए है। 21 लाख टन तो इसका गन्ना उत्पादन है, और 28 लाख मान लिया जाए टन जो है अक्सर जो निर्यात कर चुका है भारत। कम से कम 160 शुगर मिल है उत्तर प्रदेश में।
160 शुगर मिल हैं, मिलों की संख्या है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। थोड़ा इन लोगों के बारे में भी जान ले, पंजाब राज्य के बारे में भी जान ले, हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा आप मिलता जुलता राज्य है, ये बात समझ रहे हैं। ये सभी पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 5वां स्थान पर ये आ जाएगा। कौन? पंजाब और हरियाणा 5वां स्थान पर आ जाएगा देश में। और आंध्र प्रदेश भी है ना। फर्स्ट में तो देख लीजिए, फर्स्ट में तो अब आपका उत्तर प्रदेश हो गया, सेकंड में आपका महाराष्ट्र ही होंगे, और थर्ड में तमिलनाडु रख लीजिए, तमिलनाडु। ये तीनों सीरीज जो है कौन सी के? चीनी उद्योग में सबसे अधिक उत्पादन करने में राज्य में है। क्लियर? चलते हैं। हालांकि कहिए तो पंजाब हरियाणा में भी 16-17 मतलब चीनी मिल की संख्या है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सबसे अधिक। हाँ, पंजाब से ज़्यादा महाराष्ट्र में चीनी मिल है, 180 है लगभग। कितना? 180 चीनी मिल किसमें है? महाराष्ट्र में। लेकिन वही बात है, अभी पिछड़ गया है, पीछे नंबर 1 में ही था महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मैं देख लीजिए आप लोग, ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। और न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पर आप ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप भी न्यू डायमंड विक्रम कुमार नाम से होगा, आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। बहुत बढ़िया। ट्रेजरी बिल जो होता है बेचे जाते हैं किनके द्वारा? तो बताइए जल्दी खटाखट। 17 नंबर क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सेबी द्वारा। तो आप आंसर मारिए करेक्ट ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही ट्रेजरी बिल बेचा जाता है। नेक्स्ट आगे चलें, 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पे थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए, थोड़ा मज़ा आना चाहिए। और अगर जो आप देख रहे हैं नया चैनल दिख रहा है आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत ही खास बिहार पुलिस का तो गर्दा उड़ाएंगे हम, बिहार पुलिस को तो गर्दा उड़ाएंगे, ऐसा कि सिलेक्शन अपना ही होगा हरदम। क्लियर? चलते हैं। कह रहा है निम्न में से, गौर से देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है? बहुत बढ़िया है, वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है। कौन सा ऐसा टैक्स है? तो आई टैक्स, इनकम टैक्स, व्यापार बिजनेस टैक्स, आयात टैक्स और उत्पाद टैक्स। अब बताइए इस 4 में से कौन आपका ऑप्शन राइट है? तो आप कह सकते हैं 18 का आयकर जो है क्या करता है? वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करता है। नेक्स्ट आगे चलें, बेगे टाइम पास किए हुए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ गए हैं, 19 क्वेश्चन पे हैं, तो थोड़ा गौर से देखिए। बिहार पुलिस को गर्दा उड़ाना है तो देखना भी जरूरी है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है कहाँ पर स्थित हैं? तो बताइएगा दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस का पश्चिम घाट में, चंद्रमा पर भारत का पश्चिमी घाट में। तो आप ठोक के लगाइए चंद्रमा ठोकिए। और एक बात ये जान लीजिए, चंद्रमा पर अभी हम लोग गए हुए हैं चंद्रयान 3 के सफ़र में, तो पीछे वीडियो देख लीजिएगा, चंद्रयान 3 के कुछ जानकारी दिए गए हैं। तो आगे नेक्स्ट मैं बात करता हूं चंद्रयान 3 के आगे 5 अगस्त के बाद। फिलहाल अभी चलते हैं इस सीरीज पे, बिहार पुलिस के सीरीज पे। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, बहुत बढ़िया है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक से किसी ग्रह को क्या कर दिया गया है कि दर्जा हटा दिया गया, ग्रह के नाम से उसको बर्खास्त कर दिया गया है? ऐसा कौन
ग्रह है। अब इस बात पर चलें तो ग्रह के बाद आप देख रहे हैं IAU ने क्या कर दिया है, ग्रह को ही हटा दिया है। इसमें से आप लोग जान लीजिए कि 2006 ईस्वी में, कब 2006 ईस्वी में 2006 में 14 से 25 अगस्त तक एक सम्मेलन हुआ, मतलब सम्मेलन कहिए हुआ, ठीक है। और उसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा हुआ और इसमें विचार किया गया कि प्लूटो बहुत छोटा सा ग्रह है और बहुत दूर रहने का इसका हिसाब किताब खगोलविद को रखने में बहुत परेशानी हो जाता है। इसलिए पूछा जाएगा महासभा जो ये हो रहा था केम्मा हो रहा था, महासभा जो यह हो रहा था 14-25-2006 में, तो केम्मा हो रहा था, तो आप कह दीजिएगा 26वां महासभा हो रहे थे। क्लियर। तो इसमें क्या कर दिया गया कि प्लूटो को, खास करके प्लूटो को क्या कर दिया, इस ग्रह क्षेत्र से हटा दिया गया। क्लियर। अब मैं बात करूं कि इसमें से 4 ऑप्शन जो है, तो आपका आंसर राइट क्या हो गया, डी हो गया। अब कुछ बात करूं बृहस्पति, तो आप खास तौर से जानते हैं कि अगर जो सबसे नज़दीक ग्रह कहिए तो क्या कहिएगा, बुध। क्लियर। और सबसे दूर ग्रह कहिएगा तो क्या कहिएगा, प्लूटो, जो अब ग्रह में नहीं हुआ। पहले ग्रह की संख्या प्लूटो लगा के 9 था, लेकिन अब काट के कितना लिखिएगा, 8। भूल से भी 8 9 नहीं लगाइएगा, 8 लगाइएगा, गौर से समझ लीजिए 8 ग्रह ही होंगे ब्रह्मांड में। क्लियर। आगे नेक्स्ट जानूं कि बृहस्पति सबसे क्या ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है। क्लियर। तो मैं ये बता दूं गुरुत्वाकर्षण भी सबसे अधिक बृहस्पति में है, 22.13 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर। अब गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ बड़ा ग्रह भी ये है। छोटा ग्रह कौन, मैंने बताया प्लूटो था जिसको हटा दिया गया। अब बात किया जाए इसकी दूरी जो है, सूर्य से दूरी कितना है, तो 778 कुछ जो है, 778 पॉइंट कुछ जैसे 6 मिलियन जो है इसका किलोमीटर दूरी है सूर्य से। किसका, बृहस्पति। जैसे वरुण बाद में है, अरुण पहले है, तो अरुण को कम होना चाहिए। अरुण को कितना है, अरुण को 2872 है। कितना है, 2872 पॉइंट कुछ है मिलियन जो है, 2 है शायद, मिलियन किलोमीटर में है। क्लियर। वरुण को थोड़ा दूर में है, अरुण से वरुण दूर में है, तो इसका थोड़ा बढ़ेगा, 1495.1 लिख लीजिएगा, से 14 कहते हैं 4400 न हो, 4495.1 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी इसका बनता है वरुण का। इतना ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ भी और समझिए कि सबसे अधिक घनत्व बृहस्पति को, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, और वरुण जो है इतना किलोमीटर पर फैला हुआ है। प्लूटो हमारे क्षेत्र से बाहर हो कर दिया गया 2006 में। अब इसका नाम गिनती ग्रह में नहीं रखा जाएगा, इसका रखा गया बौना ग्रह के नाम से लिखा जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए थैंक यू। अच्छा ये बता दीजिए पृथ्वी के और सूरज से दूरी कितना है। पृथ्वी का जो दूरी सूरज से कितना है, तो बहुत कम ही है इन लोगों की अपेक्षा, क्योंकि इन लोगों से पहले ही पृथ्वी आ जाता है ब्रह्मांड में। मैं कभी इसका भी क्लास देख लूँगा। पृथ्वी का देख लीजिए तो मात्र 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य से। क्लियर, राइट। चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और आज अगर जो आप लोग इसे देख लेते हैं तो फिर से अपना सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर, चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग खुलेआम देख सकते हैं, कहीं इसका नज़र बंद नहीं किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन होगा। 20 नंबर हो गया ना, 21 नंबर होगा। 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। मैं एक आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी, जब उसमें मैं बताया था ग्रीनविच का तो लिया गया था, तो उसमें मैं स्पष्ट ही बोल दिया था सिंगापुर आंसर होगा। क्लियर, तो आप सिंगापुर मार सकते हैं। ये सब ऑप्शन गलत हो गया, जकार्ता भी नहीं होगा, सिंगापुर सबसे नज़दीक पड़ते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन अगला दिख रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अरकान योमा क्या कह रहा है? अरकान योमा जो है प्रसार उस हिमालय का है जो क्षेत्र है जो स्थित है कहाँ है? या आप कह सकते हैं 1 नंबर बलूचिस्तान में है, या दूसरा म्यांमार कर सकते हैं, तीसरा नेपाल कर सकते हैं, चौथा कश्मीर। 4 में से कौन होंगे? तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। म्यांमार देश जो है आपका भारत का इस छोर से, यहाँ से देखिएगा ये नक्शा के इधर जो है म्यांमार देश ना है जी, म्यांमार देश है। तो म्यांमार देश यहाँ से देखिए, ये भारत का वो 7 महीनी वाला राज्य है, और इधर जो है क्या है, वही है म्यांमार है। म्यांमार में ही क्या है, अराकान योमा का प्रसार देखने को मिला। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, झकास। 23 मानसून का कारण क्या है? बहुत मस्त क्वेश्चन, अभी मानसून आया हुआ है, बताइए जल्दी। मानसून का कारण क्या बन रहा है? हम जानते हैं कि हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति, तापमान में वृद्धि। कौन सा आंसर होने वाला? देखिए सबसे पहले बादलों की गति की तो बात नहीं करूंगा, तापमान में वृद्धि की तो बात ही नहीं करूंगा, पृथ्वी का परिक्रमण से भी बात बनती है लेकिन अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है हवाओं की झोंकों से। तो हवाओं का मौसमी क्या होगा, क्लियर हो रहा है उत्क्रमण से, पृथ्वी का परिक्रमण से नहीं देंगे। चले आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 में देखिए, एशिया के निम्न देशों में से में जन्म दर सबसे कम है किस देश का? तो ऑप्शन दिया, A नंबर नेपाल, 2 नंबर भूटान, 3 नंबर श्रीलंका, D नंबर मालदीव। तो हम इस एशिया के ही देश के बारे में पूछ रहा है तो हम लेंगे श्रीलंका का जो है करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि श्रीलंका में ही सबसे क्या है, कम जन्म दर है। चले आगे 25 में हम चलते हैं आगे, फिर क्वेश्चन देखा जाएगा बाद में। थोड़ा इस 25 के बारे में थोड़ा खास कर देखिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? वाह, अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, जम्बेजी। बताइए जल्दी। 25 मारिए जल्दी। चलें, तो चलिए ये तो हम देख लिए, अब आंसर देख लीजिए, इसका तो हो ही गया। अब अमेजन के बारे में जानिए। अमेजन नदी क्या है? अमेजन को कई नाम से जानते हैं, अमेजन सबके नाम से जानते हैं। ये विश्व के सबसे बड़ी नदी कहलाता है किस हिसाब से? विश्व के सबसे बड़ी नदी, विश्व में सबसे बड़ी, और इसका वजह क्या है? आयतन की दृष्टिकोण से। इसका आयतन की दृष्टिकोण से अमेजन का। दूसरा बात यह भी है, लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी भी होती है। लंबाई के हिसाब से कहिएगा तो लंबाई के हिसाब से दूसरी स्थान पर है। कितना? दूसरे स्थान पर है लंबाई के हिसाब से। अमेजन की बात कर रहा हूँ मैं, अमेजन नदी की बात कर रहा हूँ मैं। मिसौरी भी एक नदी है, क्या कहिएगा? मिसौरी भी एक नदी है जो यह मिसिसिपी नदी के सहायक है। मिसिसिपी पढ़े होंगे, मिसिसिपी नदी के सहायक नदी के नाम से जाना जाता है मिसौरी। क्लियर? यह अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसौरी है। इसका अमेरिका का सबसे लंबी नदी है, ये सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है, लंबी नदी में। क्लियर? लंबाई
इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 4090 ही हो, 4090 किलोमीटर में आता है। अब बात करूं तो एक सेंट लॉरेंस नदी, ये बहुत गजब का है, ये बहुत ही गजब का है। अब देखिए कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, ये दोनों देश के बॉर्डर पर ये नदी यहाँ किनारे में, यहाँ आप देखिएगा मैप में, मैप नहीं है हमारे पास अभी मौजूद, मैं इसे बता देता हूँ। यहाँ कई सारे लेक हैं, लेक मतलब झील हैं, 5 झील तो हैं, 4 झील ऐसा है कि बॉर्डर पर ही क्रॉस करता है, ठीक। 4 झील ऐसे हैं जो आपको दोनों देश का बॉर्डर पे ही सटे हुए हैं। एक झील जो है वो थोड़ा साइड में है। सुप्रियर झील यहीं पर मिलेगा आपको, समझ रहे हैं, सुप्रियर झील यहीं मिलेगा, मिसिंग झील यहीं मिलेगा, और ह्यूरॉन झील यहीं मिलेगा, नाइक्रा फॉल भी यहीं पर मिलेगा, फॉल नाइक्रा फॉल यहीं पर मिलेगा आपको, क्लियर। फ्रेश वाटर का होता है सुप्रियर झील, ये यहाँ सुप्रियर झील फर्स्ट में सुप्रियर झील है, ये फ्रेश वाटर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ओंटारियो लेक भी यहीं है, यही ओंटारियो लेक को मिलाता है ग्रेट लैंड से, ग्रेट लेक्स को जो है आपको कह सकते हैं, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर तक छोड़ती है, क्लियर। तो मैं आज 25 क्वेश्चन लेके आया था आपके बीच। अगर जो आप इस पे जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, आपका सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए, वर्दी के जुनून के साथ साथ हम आप लोग को जुनून देखना चाहते हैं, और इस जुनून दिमाग में नहीं, दिल में नहीं, खून में दौड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।